आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम माता रानी के लिए प्यारा सा लहंगा बनाएंगे जो कि हम नवरात्रे में माता रानी को पहनाएंगे। अगर आप इसे चाहें तो राधा रानी के लिए भी बना सकती हैं। जैसे कि इसका पूरा लंबाई है जो है कमर से लेकर, यानी लहंगा का पूरा लंबाई आपको 8 इंच है। और उसके साथ में चोली हम बिल्कुल ही साधारण तरीके से बनाए, क्योंकि ये दुर्गा माता को हम पहनाएंगे तो उनका चोली हम कुछ इसी तरह से साधारण तरीके से रखे हुए हैं ताकि उन्हें पहनाने में आराम हो। और इसके साथ में हम दुपट्टा भी रखे हुए हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं कैसे बनता है। अगर आप इसे चाहें तो आपके राधा रानी का लहंगा का लंबाई अगर 8 इंच है, आप उतना चाहती हैं, दुर्गा माता के लिए, काली माता के लिए चाहती हैं, तो आप इस लहंगे को बना सकती हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पे बनाना बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए हम इस तरह का फैब्रिक ले चुके हैं। ये कलर हमें बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए इस कलर से हम बना रहे हैं। अब इसकी लंबाई अगर आप जानना चाहेंगी तो चूँकि इस पे हम यहाँ पे घेरा बहुत अच्छा यानी कि ज़्यादा फैब्रिक दे के डाले हुए हैं, तो इस घेरे का लंबाई यानी कपड़े का लंबाई पूरा हम 60 इंच से भी कुछ ज़्यादा यानी 62 इंच के लगभग हम इस पे इनका लंबाई रखे हुए हैं। तो आप 62 इंच, आप 60 भी रख सकती हैं अगर आप घेरा अच्छा चाहती हैं घना तो क्यों। और इसका देखिए ये लंबाई हम यहाँ पे रखे हुए हैं 7 इंच के लगभग। देखिए हम ठीक से दिखलाते हैं। देखिए 7 इंच इनका लंबाई हम कट किए हुए रखे हुए हैं। जब हम इसे सिल लेंगे, लैस लगा लेंगे, तो इसका पूरा लंबाई आपको 8 इंच आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम जब कमर पट्टी लगाएंगे और लैस वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबाई इसका बढ़ जाता है। और देखिए इसके लिए हम साथ में इस पे हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 इंच के लगभग आप यहाँ एक और भी कपड़े को कट कर ले जिसका चौड़ाई 3.5 इंच रहेगा। तो ये हम एक कट कर लिए हैं। और इसके साथ हम चोली बनाने के लिए अब देखिए चोली बनाएंगे जो हम उस पर 4.5 इंच कपड़ा कट करेंगे चौड़ाई में। और इसका लंबाई जो रहेगा हमारा वो लंबाई देखिए नाप कर दिखलाते हैं। देखिए लंबाई में ये 18 इंच के लगभग है, 18 इंच है। तो ये हम चोली के लिए रखे हैं। और इसके पहले जो आपको हम दिखलाए कपड़ा वो कमर पट्टी के लिए हम रखे हुए हैं। अब इसमें जो हम लगाएंगे तो लैस आप कोई भी पसंद कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे थे लगाकर कौन सा इस पे लैस अच्छा लगेगा, तो यहाँ हमें थोड़ा सा रेड कलर भी इसमें मिक्स किए हुए हैं। आगे चल कर के हम आप लोगों को बतलाएंगे। और देखिए इस पर हम अगर ये कलर डालते हैं लैस का तो देखिए ये भी अच्छा लगता है, ब्लू कलर है, ये भी अच्छा लगता है, लेकिन उतना नहीं खिल रहा था, इसलिए हम यहाँ पे रेड कलर का भी एक लैस लगाए हुए हैं। इसे हम पहले सोचे कि चलिए 2 लाइन में इसे लगाते हैं, 2 या 3 लाइन में लगा लेते हैं इस तरह से। तो हम ये सोचे, लेकिन 2 या 3 लाइन में भी ये उतना कलर खिल हमें नहीं रहा था, क्योंकि हमें इसमें नीचे में जो पाड़ है, पाड़ के पास हमें कुछ मोटा सा चौड़ा सा चाहिए था लैस, इसलिए हम इस सोचे तो ये लगाएंगे। पर जब हम यहाँ पे लगाने के लिए गए तो देखिए हम यहाँ पे इस लैस को लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा चौड़ा है। देखिए रेड कलर का है, थोड़ा सा चौड़ा है, इस कलर पे ये काफ़ी खिल रहा था। तो हम सबसे पहले कट कर लिए और एक इसे लगा लिए, दोनों तरफ से सिल लिए। इसके बाद देखिए ये हम रखे हुए हैं, इसे हम सबसे नीचे की ओर देंगे तो अच्छा लगेगा, नीचे की ओर देंगे तो ये प्लेट में अच्छा लगेगा नीचे की ओर। देखिए इस तरह से हम ऊपर से डालेंगे। और इसके बाद हम और भी लेस डालेंगे, वो हम देख लेंगे कौन सा लेस हमें डालना है। ब्लैक कलर तो हमें नहीं लगाना है क्योंकि ब्लैक कलर माता रानी के लिए नहीं बनेगा। तो इस पे से हम रेड कलर, एक रेड कलर लेंगे और दूसरा हम आपको ब्लू कलर लेंगे। तो ये हम कुछ लेस सजाते हुए चलिए यहाँ पे लगा कर दिखलाते हैं। देखिए ये हम लेस इस पे लगा चुके हैं। ये नीचे में जो आपको हम दिखलाए थे ये लगाएं, ऊपर में हम ब्लू कलर से लगाएं और ठीक 2 इंच के लगभग छोड़कर एक और ब्लू कलर से हम इसका पूरा लंबाई में लगा लिए। तो हमारा यहाँ पे लेस कंप्लीट हो गया है लगाने का। अब हम इसमें प्लेट बनाएंगे। माता रानी का जो हम बना रहे हैं तो इसमें कमर चौड़ा ज़्यादा है, राधा रानी का आप बना रही हैं तो कमर का चौड़ाई कम कर लीजिएगा। चूँकि ये माता रानी का है तो कमर यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा हम लोग रखते हैं, क्योंकि उनका कई हाथ होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो फिर देखिए इस तरह से हम
इस पे प्लेट बनाना शुरू कर रहे हैं और प्लेट बनाते हुए पूरा हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश हम करेंगे कि इससे कमर यहाँ पे 6 से 7 इंच हो। अगर 6 इंच भी होता है तो ठीक है, 7 इंच भी होता है तो ठीक है, क्योंकि ये माता रानी का है। अगर पीछे तक पूरा ढक जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमारा यही कोशिश रहता है, इसलिए हम इस पे पीछे तक पूरा ढक जाए ऐसा हम यहाँ पे कमर का यहाँ पे लंबाई हम छोड़े हुए हैं। तो चलिए हम इस तरह से इसे प्लेट बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक सिलाई नहीं, यहाँ पे हमें 2 सिलाई 3 सिलाई दे लेंगे ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि जब हम अपना घर पे बनाते हैं तो घर के लिए भी, या अगर आप स्पेशल किसी और के लिए सिल रही हैं, जैसे हमारे पास ड्रेस का ऑर्डर भी आता है, हम सिलते हैं, तो उसमें कोशिश हमारा रहता है कि सिलाई हम 2 से 3 लगा दें ताकि खुले ना। तो फिर यहाँ पे देखिए हम ठीक 1 इंच की दूरी पर रखते हुए इसे हम प्लेट बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम प्लेट सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाएंगे। इसमें अगर आप चाहते हैं तो इसी कपड़े से दुपट्टा भी दे सकते हैं, जैसे कि हम इसी कपड़े से दुपट्टा भी डाले हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो नेट का भी कपड़ा यूज कर सकती हैं, और अगर इसमें आप चाहें तो अस्तर डाल सकती हैं। लेकिन हमें ये अस्तर डालने के लायक नहीं लगा, इसलिए हम नहीं डाले हुए यहाँ पे अस्तर। तो देखिए यहाँ पे हम 2 सिलाई इस पर डाल लिए हैं। डाल लेने के बाद में अब हम यहाँ पे कमर पट्टी बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए नाप कर हम आप लोगों को यहाँ दिखला रहे हैं। ये हमारा इतना हो गया। अब हम इसमें कमर पट्टी के लिए जो कपड़े को कट करके रखे हुए थे उसे किनारे में, एक साइड से किनारे में मोड़ लेंगे, सिल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सिल लेते हैं, इसके बाद हम कमर पट्टी लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे लेंगे और किनारा सबसे पहले एक छोर हम इसका सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कमर पट्टी लगाने से पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम कट कर लिए और देखिए एक साइड में हम सिल लिए। अब दूसरे साइड में जो लंबाई हमारा बचा हुआ था, चौड़ाई यानी लंबा कपड़ा, उसे हम कट कर लिए, वहाँ भी सिल लिए। और अब देखिए अब हम इसे मोड़ कर यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे, आपका एक कमर पट्टी तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसे और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती तो ऊपर की ओर भी एक सिलाई लगा लें, तो इस पर एक डिज़ाइन की तरह अच्छा लगेगा। बाद में आप इसमें डोरी डाल लीजिए। जब आप इसे आयरन कर लेंगी तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब चलिए अब हम यहाँ पे इनका चोली तैयार करते हैं। तो चोली के लिए ये जो कपड़ा है इसे हम इस तरह से सिल लेंगे। एक साइड से पहले रखेंगे, उल्टा सीधा देख लेंगे, एक साइड से पहले मोड़ेंगे, फिर दूसरे साइड से मोड़ेंगे और फिर इस तरह से तीसरा बार मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद एक लाइन यहाँ पे हम इसे सिल लेंगे। अब सिलने के बाद में आप कोई भी यहाँ पे लेस लगा सकते हैं। हम इस पे जो चौड़ा वाला लेस था उसे यहाँ पे हम एक किनारे में लगाए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो जो यहाँ पे आप देख रही हैं अच्छा लग रहा है, जो सबसे नीचे में दिया हुआ है, वो लेस भी आप यहाँ लगा सकती हैं। पर हमें थोड़ा सा यहाँ पे रेड कलर इस पे, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं, अच्छा लग रहा था देखने में, इसलिए हम बीचों बीच में या एक साइड से इस पे आप रेड कलर का लेस लगाए हुए हैं, चौड़ा वाला। तो इसे लगा लेने के बाद हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। चोली हमारा यहाँ कंप्लीट, क्योंकि चोली में और कुछ नहीं करना रहता है, बस ये चोली तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इसे नीचे की ओर डालकर सिल दें, सिल लीजिएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि जब हम सिलेंगे तो डोरी डालने वाला जगह पे ना सिए। तो चलिए इसे हम तैयार कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को दिखलाते हैं। इस पे आयरन भी कर लेंगे, इसके बाद प्लेट अच्छी तरीके से बैठा लेंगे, इसके बाद हम आप लोगों को दिखलाएंगे। और इसमें एक दुपट्टा भी हम तैयार कर लेंगे। दुपट्टा का आप लंबाई चौड़ाई अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे हम 10 से 12 इंच इस पे लंबाइया रखे हुए हैं, 12 से 15 इंच के लगभग हम इस पे इनका लंबाइया रखे हुए हैं। आप चाहें तो अगर आप सिर से डालना चाहती हैं तो इसका लंबाई लहंगा का 8 इंच है, तो 16 यानी 20 इंच आप इस पे लंबाई पूरा रख लें तो बहुत ही अच्छा
दुपट्टा दिखने में लगेगा। तो चलिए हम पूरी ड्रेस को तैयार कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लहंगा बनकर तैयार हो चुका है। इस पे हम आयरन कर चुके हैं। इसका प्लेट जब पूरा बैठ चुका है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और साथ में इसमें हम दुपट्टा भी उनका लगा चुके हैं। हम यहाँ पे आप लोगों को माता रानी को पहना कर नहीं दिखला रहे हैं, क्योंकि नवरात्रा में हम पहनाएंगे और नवरात्रा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस तरह से ये माता रानी का लहंगा तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।